वेलकम बैक। बाकायदा आगाज़ करते हैं शारनामे का और सबसे पहले आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना है कि पहली जनूबी पंजाब में मुनक्किद कश्ती रानी चैम्पियनशिप नौजवानों में एक सेहतमंद तफरीह मुहैया करती है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा पैदा करती है। बहावलपुर में पहली जनूबी पंजाब कश्ती रानी के मुकाबलों का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने किया। कश्ती रानी के मुकाबलों में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 24 ख़वातीन और 24 मर्द खिलाड़ी शामिल होंगे। गवर्नर ने मुकाबलों के कामयाब इनेकाद पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफ़र को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज कश्ती रानी के खेल का जो बीज बोया गया है वो एक तनावर दरख्त बनेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब में कश्ती रानी के खेल के फ़रोग़ देने के लिए बोटिंग क्लब बनाए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने जनूबी पंजाब में कश्ती रानी के कौमी सतह के मुकाबले मुनक्किद कराने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खत्ते की तारीख में पहली बार कश्ती रानी के मुकाबले का इनेकाद साउथ पंजाब में हो रहा है। इस मौके पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। खिलाड़ियों ने कश्तियाँ चलाकर स्टेज के सामने मार्च पास्ट किया और मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट में थाना चनाब के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जबकि 3 मुलजिम मौके से फरार हो गए। संगीन वारदातों में मुलविस मुलजिम मुमताज़ उर्फ काली को बरामद किए गए माल मसरूका के लिए ले जाया जा रहा था कि कब्रिस्तान के करीब 3 नामालूम मुलजिमान ने मुलजिम मुमताज़ को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर स्ट्रेट फायर कर दिया। चनाब नगर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। मुलजिम मुमताज़ उर्फ काली अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। मुलजिम के साथ ही रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। मुलजिम मुमताज़ उर्फ काली चोरी, डकैती, रासनी और दीगर 40 से ज़ायद संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल लालियाँ, SHO थाना चनाब नगर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन और ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी है। गुजरांवाला में लीव इनकैशमेंट और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा ने सरकारी स्कूलों की तालाबंदी करके स्कूल्स के बाहर धरना दे दिया है। इस मौके पर असातिज़ा की अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी करते रहे। असातिज़ा का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते वो स्कूलों की तालाबंदी और एहतजाज जारी रखेंगे। उधर मीरपुर खास में हेस्को चीफ मुजफ्फर अब्बासी का अनोखा अंदाज। मीरपुर खास रीजन के सुपरिटेंडेंट और SDO से हेस्को से वफादारी का हलफ लिया। मीरपुर खास हेस्को अफसरान ने अपने हलफ में अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर रिश्वत न लेने और हेस्को से वफादारी का अहद किया। हेस्को चीफ मुजफ्फर अब्बासी ने खुद भी हलफ लेते हुए हलफनामे पर सबसे पहले दस्तखत किए। हेस्को का दीगर तमाम अमला इसी तरह हलफ देगा और दस्तखत करके जमा कराएगा। हेस्को चीफ का कहना था कि हेस्को रीजन में हर डिस्ट्रिक्ट में बिजली चोरी और बिजली चोरी की सहूलतकारी ना करने की हलफ लेने की तकरीबात मुनक़िद की जाएगी। आज पहले मरहले में मीरपुर खास और इसके बाद हैदराबाद के अफसरान से हलफ लिया जाएगा। आपको बताते हैं कि हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 में MNA फंड के तहत किए जाने वाले तरक्याती काम का जायज़ा लेने के लिए साबिक MNA साबिर कायम खानी ने दौरा किया, जहां इलाका मकीनों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रही हैं शाज़ेब शेख। हैदराबाद में अरसे दराज से कई सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लतीफाबाद नंबर 5 में भी सड़कों का हाल बुरा था, मगर साबिक मेंबर कौमी असेंबली साबिर कायम खानी ने MNA फंड से लतीफाबाद नंबर 5 की सड़क तामीर करवाई। देखें, हमारे इलाकों में एक तवील अरसे से गवर्नमेंट ने फंड जारी नहीं किए थे, जिसकी वजह से काम तरक्याती कामों की बड़ी कमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हक़परस्त अरकान असेंबली की काविशों और कोशिशों से वफाकी हुकूमत से एक अच्छे उसमें फंड्स की हमने मंजूरी करवाई, जिससे यहाँ काम हुए। आज इलाके के लोगों ने खुद हमें बुलाया कि काम क्यों मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ कामों के लिए तख्तियाँ लगा के और वो इस तरह करके चले जाते हैं। हक प्रेस क़यादत का हमेशा से ये रहा है, तुरा इम्तियाज़ रहा है कि वो काम होने के बाद काम के मयार को जाँचने भी आते हैं, आवाम से भी पूछते हैं ताकि कोई कमी पेशी रह गई तो उसको दूर किया जा सके। सड़क की तामीर के बाद काम का मयार जाँचने के लिए साबिर कायम खानी ने इलाके का दौरा
किया, जहां इलाका मकीनों की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और फूलों की मालाएं पेश की गयी। देखिए, लतीफाबाद 5 नंबर हो या 4 नंबर या इसके अतराफ में जो सेक्टर शाहबिटाई टाउन के अतराफ में जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं, उसमें तमाम यूनिट्स में जो तरक्याती काम का जो सेहरा है वो अकबरस साबिक रुकन कौमी असम्बली साहिब हुसैन कायम खानी भाई के सर पे जाता है और MQM पाकिस्तान की हिदायत पर, डिस्ट्रिक्ट की हिदायत पर MNA MPA अरसे दराज से काम करते चले आए और करते रहते हैं। साबिक मेंबर कौमी असम्बली साबिर कायम खानी ने कहा कि MQM पाकिस्तान का ये वतीरा रहा है कि काम के बाद उसके मयार को जरूर जांचते हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। रुक करेंगे तलम्बा का, जहां पर लेडीज़ डॉक्टर न होने की वजह से मरीजों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रूरल हेल्थ सेंटर तलम्बा में LHV का भी 2 दिन पहले तबादला कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। राना आजम, अपडेट कीजिए। मैं सर मौजूद हूँ RHC रूरल हेल्थ सेंटर तलम्बा में। अरसा 1 साल से लेडीज़ डॉक्टर ना होने की वजह से मरीजों को इंतहाई दुश्वारी का सामना पेश करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कर जी भाईजान, ये तलम्बा में 1 साल से लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं आला हुकाम को? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही कहूँगा, सिर्फ 1 साल से तकरीबन लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। मैं अपनी बेगम साहब को लेकर आता हूँ चेक करवाने के लिए कि आगे जाकर ना लेडीज़ डॉक्टर को चेक करवाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं लेडीज़ डॉक्टर नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, प्राइवेट चेक नहीं करवा सकता। मेरी हुकूमत से अपील है कि यहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर का बंदोबस्त किया जाए। जी भाईजान, आप अस्सलाम वालेकुम सर, असी बेगम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हमने आई थे 1 साल तो लेके आ रहे हैं, लेडी डॉक्टर है ही नहीं है। असि डॉक्टर तो नहीं चेक करवा सकते, प्राइवेट जितनी सा हमारी गुंजाइश नहीं है कि प्राइवेट जाकर चेक करवाएं, लिहाजा मेहरबानी करें लेडी डॉक्टर भेजें। जी बिल्कुल, जो हमारे शहरियों से बात हुई उनका ये कहना है कि जब हम अपने घर वालों को लेके आते हैं तो आगे लेडी डॉक्टर प्रोवाइड ही नहीं होती। और आपको एक बात और बताता चलो कि LHV का 2 दिन पहले ही तबादला ही कर दिया गया, एक लेडी डॉक्टर नहीं है और LHV का तबादला भी कर दिया गया। लिहाजा हमारी आला हुकाम से यही अपील है, गुजारिश है कि तलम्बा RHC रूरल सेंटर में लेडीज़ का एहतमाम किया जाए ताकि मरीज़ों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी खानका डोगरा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, मुलजिमान हवालात में बंद कर दिए गए हैं। DPO शेखपुरा जाहिद मरवत की हिदायत पर DSP सफदराबाद आगा महमूद की सरबराही में SHO लतीफ़ गुज्जर का खानका डोगरा और गिरदनवा में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने आज़म और इकबाल शेख को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान अरसे दराज से मंशियात फरोशी का धंधा कर रहे थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई है। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। फैसलाबाद पुलिस ने CPO फैसलाबाद, SSP ऑपरेशंस और SP रायलपुर डिवीज़न सैयद इर्तज़ा कोमिल को सरबराही में काम करते हुए बैंक डकैती में मुलविस 6 रुकनी बैन सूबाई डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद कर लिए। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फैसलाबाद मोहम्मद रिजवान आजिज की यह खुसूसी रिपोर्ट। फैसलाबाद पुलिस ने SP लायलपुर डिवीजन सैयद इर्तज़ा कुमेल की सरबराही में काम करते हुए थाना सिविल लाइन की हदूद में होने वाली डकैती की वारदात को ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बैंकों में डकैती करने वाले 6 रुकनी मुनज़्ज़म गैंग को गिरफ्तार किया, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट से है। CPO फैसलाबाद, SSP ऑपरेशंस और SP लायलपुर डिवीजन सैयद इर्तज़ा कुमेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजिमान फैसलाबाद की फैक्ट्रियों में बतौर सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते थे और उनके साथी KPK से आकर वारदात करते और अपना हिस्सा लेकर वापस चले जाते थे। SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद डॉक्टर रिजवान अहमद ने कहा कि ये बैन सूबाई डकैत गैंग है जो कि रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी मुतहर्रक है। CPO फैसलाबाद ने मजीद बात करते हुए कहा कि इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं और डकैती और नकबजनी समेत तमाम मुकदमात को यकसू किया जाएगा। कैमरामैन लियाकत अली के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। खानेवाल में सफ़ेद छड़ी के आलमी डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां पे नाबीना अफराद में सफ़ेद छड़ी तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। बिल्कुल, सफ़ेद छड़ी के आलमी डे के हवाले से खानेवाल में भी एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे नाबीना अफराद को जो है वो छड़ी तकसीम की गई। तो मिस्टर मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्बास ने जानते सर कहेगा, आपने नाबीना अफराद में छड़ियाँ तकसीम किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? जी, आज का दिन असल में लोगों में आगाही का दिन है और इसके हवाले से हमने इनके अंदर सफ़ेद छड़ियाँ तकसीम की हैं, इनके लिए रिफ़्रेशमेंट का एहतमाम किया है और सिविल सोसाइटी ने ऑर्गेनाइजेशन है हमारे साथ कोऑपरेट किया है।
तो ये इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में आगाही देना है कि वो जब ये रास्ते में चलते हैं तो इनका वो सहारा बने, इन्हें रास्ता दें और इनकी इज़्ज़त करें। मेन इसका मकसद यही है। तो आपसे भी मेरी यही है कि आज इस दिन के हवाले से आप भी लोगों में इस मैसेज को फैलाएं कि लोग जो है उनकी कदर करें, जो सबसे बड़ी बात है, और इनके दुख दर्द को समझें। ये इसका असल जो दिन का मकसद है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्बास का ये कहना था कि नबीना अफराद में आगाही दी गई तो मसला मौजूद है, खातून से जाता है। जी मैडम बताइएगा, आप आलमी डे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज यही है कि ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनमें ये लोग बहुत बासलाहियत हैं और हम लोगों को इनका एहतराम करना चाहिए और जितना हो सके इनकी वेलफेयर के लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए। थैंक यू। जी सर बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बड़ा वर्क कर रहे हैं नबीना अफराद के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेसिकली हमारे जो नबीना अफराद हैं, नबीना अफराद के लिए महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम बेशुमार हम इनके लिए इनके काम कर रहे हैं, जिसमें 3% डिसेबल कोटा है और उसमें भी हमने खानेवाल में अकामोडेशन करवाई है। इसके अलावा हम फाइनेंशियल एड, स्किल्स पे, एजुकेशन पे, सेहत पे, हर इनके डिफरेंट सेगमेंट्स पे हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह की जो भी फैसिलिटीज़ होंगी हम उनको ज़रूर पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि नबीना अफराद के लिए हम शाना बिशाने खड़े हैं, उनके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और छड़ियाँ भी तकसीम की गई हैं। जी अगीका की कॉल पर आज बतौकी में तमाम यूनियन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मेट्रो न्यूज़ आमिर अली मलिक से। आमिर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पतों की अगीका की कॉल पर तमाम टीचर आज जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ टीचर मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का कि आप हमारी आवाज़ बने। पंजाब हुकूमत की जालमाना पॉलिसियों को देखते हुए उनके पेश नज़र तमाम पंजाब मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और आज छठे रोज़ एसी ऑफिस पतोगी में धरना दिए और मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना और ये एहतजाजी रैली। अब रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां पर अगीका और अपेका मुलाजमीन ने डीसी ऑफिस के बाहर निगरान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा जोया एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा जोया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज बहावल नगर में डीसी ऑफिस के बाहर जो गेट के अगीका और अपेका ने मिलकर एहतजाज किया है। निगरान हुकूमत ने जो पेंशन में कट लगाया है, इसी हवाले से मेरे साथ खालिद साहब मजीद जाते हैं। सर बताइए कि आज लेडीज और आपने मिलकर एहतजाज किया आज खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि जतोई जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी वाइस चेयरमैन मियाँ जाहिद हुसैन का कहना है कि हमारी पार्टी का सियासत में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम का फ़रोग़ और निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना है और हमारा मंशूर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हयात मुबारका है। दीन इस्लाम पर अमल पैरा होकर सही मायनों में रियासत और सियासत चलाई जा सकती है और मईशत बेहतर की जा सकती है। जतोई कोड़ा खान प्रेस क्लब में जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के मरकज़ी वाइस चेयरमैन मियाँ जाहिद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्टी का मकसद भाईचारे को फ़रोग़ देना है और उलमाए दीन को इकट्ठा करना और उन्हें आगे लाना है। हमारी पार्टी मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है। हमारे कायद अहले हदीस अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़यादत में लोगों की फ़लाह व बहबूद का काम कर रही है और फ्री डिस्पेंसरी और फ्री लीगल सहूलियात मुहैया कर रही है। पाकपतन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बाद आवाम में खुशी की लहर देखने को नजर आ रही। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। अयूब चावला, क्या मजीद अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बाद आवाम में जो है खुशी की लहर नज़र आ रही है। पेट्रोल पंप पर जो है वो खासा रश देखने को नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि निगरान हुकूमत को ये क्या पैगाम देना चाहती हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेट्रोल की जो कीमतें कमी हुई हैं, इसमें बहुत खुशी की बात है कि गरीब आवाम की भी जो पहुंच से में नहीं थी पेट्रोल, वो भी आया है। लेकिन मैं निगरान हुकूमत से मुल्तमस हूँ, इल्तमास करता हूँ कि ये जो हालिया कमी की है, इसमें मज़ीद कमी करनी चाहिए कि ताकि ये फ़ायदा आवाम को और पहुँचे और तमाम लोग जो हैं वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात की कमी को पूरा करें, क्योंकि पेट्रोल से ही सारा कुछ मामला बनता है। कैरेज वगैरह हर चीज़ इतनी भी है वो पेट्रोल की वजह से ही होता है। तो ये निगरान हुकूमत की बहुत ज़्यादा रिलीफ देना, ये उनके लिए, हमारे लिए, आवाम के लिए खुशाइंद बात है। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि निगरान हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की है। हमारा यही मुतालबा है कि इसमें मजीद कमी की जाए ताकि गरीब की पहुंच में पेट्रोल भी आ सके और रोज़मर्रा की अशिया भी आ सकें। जी, पंजाब भर की तरह कबीरवाला में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और बागर सरगाना गवर्नमेंट कॉलेज सराय सिद्धू और दीगर स्कूल के असातिज़ा ने हुकूमत की ज़ालमाना पॉलिसियों और सरकारी स्कूलों की निजकारी समेत पेंशन रूल्स में तब्दीली के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। स्कूल्स के मेन गेट को ताला लगाकर तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। असातिज़ा का बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर स्कूल्स के बाहर एहतजाज करते हुए रैली निकाली और लाहौर में गिरफ्तार किए गए असातिज़ा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। असातिज़ा का कहना था कि पेंशन हमारा हक है, कोई खैरात नहीं। हुकूमत होश के नाखून ले, वरना स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। असातिज़ा और तलबा ने हुकूमती ज़ालिमाना पॉलिसियों की शदीद मुखालफत की और प्ले कार्ड्स भी उठाकर नारेबाजी की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक की अपील पर सफदराबाद में भी फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली कमेटी रोड से शुरू होकर बटर मार्केट मेन बाजार से होती हुई मिराज चौक में अख्ताम पजीर हुई। मज़ीद जान लेते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक की अपील पर जमात इस्लामी तहसील सफदराबाद ने फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत और मुज़ालम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी ज़िला शेखुपुरा राना तोहफा दस्तगीर और उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 144 हाफिज इरशाद गुज्जर ने की। ये मज़लूम फ़लस्तीनियों और ग़ज़ा के अंदर एक अरसा से महसूल वहाँ के मज़लूम मुसलमानों के लिए है और इसकी अपील मुहतरम सिराजुल हक साहब ने की है और आज सारे पाकिस्तान के अंदर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इक़रार यकजहती के लिए हम रैलियाँ ये मुनक़द कर रहे हैं। असल में आज ये लड़ाई फ़लस्तीनियों की नहीं है, ये मुसलमानों और कुफ़ार की लड़ाई है, मुसलमानों और ये यहूदियों की लड़ाई है। इसके अंदर हमारे जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने गुलामाना सोच अपनाई हुई है और आज भी वो अमेरिका की ग़ुलामी के अंदर अभी तक फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती नहीं कर रहे। और हम अपील करते हैं अपने मुस्लिम ममालिक से और पाकिस्तानी साबका और मौजूदा हुक्मरानों से और आर्मी चीफ से कि खुदारा होश के नागल लें और फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए बाहर निकलें। जमात इस्लामी ने मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से फ़लस्तीन की भरपूर मामलत का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो वन न्यूज़ सफदराबाद। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि बिजली चोरों की शामत आ गई है। पनुआकिल सेप्को इंतज़ामिया का बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। सेप्को की जानिब से बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। नए मुंतखब SDO पनुआकिल सैयद वकार अहमद शाह और उनकी टीम ने शहर में ऑपरेशन किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंदिर गली, सखी बाबा और सुमरा महल्ला में लगे गैर कानूनी कुंडा कनेक्शंस को ख़त्म कर दिया गया और जुर्माने भी आयद किए गए। SDO सैयद वकार अहमद शाह का कहना है कि बिजली सार्फिन से गुजारिश है कि मुकम्मल बिजली मीटर पर चलाएं और बकाया जात बिल को फौरी अदा करें। शहर में कहीं भी कुंडा कनेक्शन नहीं चलने दिया जाएगा। जिनके पास बकाया जात हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि लड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से स्पोर्ट्स वीक फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी रंगारंग तकरीब म्यूनसिपल स्टेडियम में मुनक्किद हुई। इसी हवाले से मज़ीद देखिए सलीम रज़ा की ये रिपोर्ट।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना के मेयर एडवोकेट अनवर अली लोहर की जानिब से स्पोर्ट्स वीक मेगा फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर तकरीब का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सुमरो ने किया, जहां पर मेयर लाड़काना अनवर अली लोहर, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एजाज लगारी, डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन शेख, वाइस चेयरमैन असदुल्लाह भुट्टो, टाउन चेयरमैन वकार भुट्टो समेत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अरकान, खिलाड़ियों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जहाँ पर क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुंग-फू समेत 12 गेम्स का इफ्तिताह किया गया, जो कि पूरा हफ्ता जारी रहेंगी। इस मौके पर जमील अहमद सुमरो ने बैटिंग करते हुए फेस्टिवल का आगाज किया, जबकि जमील अहमद सुमरो समेत मेयर लाड़काना अनवर अली लोहर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन एजाज लगारी और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेयर लाड़काना साहब ने जो है वो एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो पूरा वीक चलेगा और इसमें मुख्तलिफ जो है वो गेम्स होंगी और नौजवान लाड़काना के कॉरपोरेशन और उसकी टीम की तरफ से यहाँ पे ये 1 वीक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी गई है। इसका इफ्तिताह आज अभी जमील अहमद सुमरो साहब ने किया है और हमारे कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी यही डायरेक्शन, नौजवानों को एक एंटरटेनमेंट का मौका देना। इस फेस्टिवल का मकसद लाड़काना के नौजवानों और खिलाड़ियों को उनके पसंदीदा खेल में बेहतरी लाना और उनकी हौसला अफजाई करना है, ताकि वो खेलों में महारत हासिल करके कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर परफॉर्म करके अपना और मुल्क का नाम रोशन करें। दोस्त यहाँ पे खेल रहे हैं, ये स्पोर्ट्स के लिए ये स्पोर्ट्स वीक मनाया जा रहा है। नौजवान पूरे लाड़काना के यहाँ एंजॉय करें, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबके आए हुए मेहमानों को अजरक के तहफ़ और कामयाब होने वाले खिलाड़ियों को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़ लाड़काना। सर, आज की बिजनेस न्यूज मैं कवर कर लूं? सर, इनका हेयर स्टाइल देखा, पार्टीज के लिए सही है। ये क्या बिजनेस न्यूज कवर करेंगी? अभी आपने मेरा स्टाइल देखा ही कहाँ है। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। सियालकोट गोंदल रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों की कीमती गाड़ियां बेकार होने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, IMF से कर्जा लेकर हुकूमत ने गरीब आवाम पर अरबों रुपए का मकरूज कर दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के इलाका गोंदल रोड पर, जो मौजूदा 15-20 सालों से खस्ता हाली का शिकार है। टूट फूट होने की वजह से यहाँ पर कीमती गाड़ियाँ जो कि आए दिन नुकसान होते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस रोड के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बिल्कुल शहजाद भाई, ये बात ऐसे है कि इन्होंने तकरीबन 15 साल से ये लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं और ये इलेक्शन मुसलसल जीत रहे हैं और अभी तक ये 15 साल से ये रोड की आप हालत देख रहे हैं। इन्होंने IMF से पैसे लिए हैं, इन्होंने जिधर से भी जितना इनका फंड आया है 1 रुपया नहीं आज तक ये गोंदल रोड पे लगा और इधर आए दिन रोड ख़राब होने की वजह से इधर एक्सीडेंट भी होते हैं और ये अभी आप चेक कर सकते हैं पीछे क्या हालत है गाड़ियों की। इधर तो कोई बंदा अपनी गाड़ी नहीं लेकर आ नहीं सकता। अभी हमारे पास हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जिसने अपनी गाड़ी की तबाह करवानी हो इस रोड पर ले आए। इसलिए इन लोगों से गुजारिश है कि भाई खुदारा अगर कुछ करते हैं, MP ये बनते हैं, आप लोगों पर एतबार करती है अवाम इस हल्के की, तो कम अज़ कम इधर आके इन लोगों का हेल्प करे और इन लोगों के मामलात को देखे। जो ये रोड पे मुश्किलात हैं लोगों की, इसको हल किया जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल जी, हुकूमत से यही अवाम का मुतालबा है कि इस रोड को फिलफोल तमीर किया जाए ताकि लोगों को आने और जाने में आसानी हो सके। जी महफिल रिमझिम मदीना बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी में 80 पाउंड का केक काटा गया। हलीम के लंगर का भी अहतमाम किया गया। सदारत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह ने की। मज़ीद देखते हैं डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे शेख रमज़ान नदीम की एक खुसूसी रिपोर्ट। जी महफिल रिमझिम मदीना मुजफ्फरगढ़ के ज़ेर तमाम होने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी की सालाना 19वीं महफिल के लंगर खाना में हम मौजूद हैं, जहाँ पर मुरीदीन लंगर तैयार कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ खलीफा मोहम्मद मलिक उमर कलंदरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जी आज किस किस्म का लंगर यहाँ तकसीम किया जाएगा? भाईजान ये लंगर इस तरह तकसीम किया जाएगा, हलीम है, हलवा है, कश्मीरी चाय है, केक है 80 पाउंड का, वो तकसीम किया जाएगा सरकार की खुशी के में।
तो यूं ना कह दूं कि आका मुसल्ला पर हूँ। बात तो फख्र की है, लेकिन सरकार फरमाते वला फख्र, मतलब क्या है? फरमाया मतलब ये है, सरकार बताना चाहते हैं ऐ लोगों, सारे नबी सफ में हूँ और मैं मुसल्ला इमामत पर हूँ। अंबिया का इमाम होना मेरे लिए फख्र का मकाम नहीं है, नबियों के लिए फख्र का मकाम है। उन्हें मोहम्मद जैसा इमाम मिल गया है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बड़ी पुरनूर और दिलसोज महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। यही कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, ताबेदारी करो, आका की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो, बस इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा साहब, आज की महफिल में आने वाले लोगों के लिए कुछ पैगाम देंगे? बस मोहब्बत करो और मोहब्बत बांटो। जी, सरकार ने बात ख़त्म कर दी है, मोहब्बत करो और मोहब्बत बांटो, इसी में कामयाबी है। कैमरामैन नाजिम भाई के साथ शेख रमज़ान नदीम, डेरा गाजी खान। हर खास आम तक इलाज मुआवजे की सहूलियात पहुँचाने के लिए हुकूमती इदारों के साथ साथ फलाही तंजीमें भी पेश हैं। शाहकोट में निजी फलाही तंजीम की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ काजिम सत्तार अपनी इस रिपोर्ट में। गरीब और बेसहारा मरीजों को सेहत की बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए हुकूमती अदारों के साथ साथ मुखैर हजरात और फलाही तंजीमें भी मसरूफ़ अमल हैं। आप साथी देख रहे हैं कि लोग दर्जो यहाँ हाजिर हो रहे हैं। तो हमारे जहाँ भी कैंप लगते हैं पूरे पाकिस्तान में जगह जगह लगा रहे हैं, तो 300 से लेकर 500 मरीज़ अक्सर हमारे कैंपों में जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जहाँ मुफ्त अद्वियात दी जाती हैं, टेस्ट वगैरह, और कोई डॉक्टर की फीस नहीं होती। ये अल्लाह का करम है, फ्री कैंप हर किस्म की बीमारी की दुआ मिल रही है, चेकअप हो रहे हैं। ये गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, जिसमें उन्हें फ्री चेकअप भी किया जाएगा और साथ मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी। और आपको जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया हुआ है, और इस महंगाई के तूफान के दौर में आवाम के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है और ये खुशी की एक लहर है। एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मर्दों, खवातीन और बच्चों का फ्री मुआयना करके अद्वियात फराहम की गई। कैमरा टीम के साथ काज़म सत्तार, मेट्रो वन न्यूज़, शाहकोट। शहरनामे से फिलहाल इतना ही।